नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी नहीं गिरोह है, भूपेंद्र सिंह। 3 दिन का सांकेतिक ट्रांसपोर्टेशन लॉकडाउन, बदमाशों ने किसान को लूट कर की हत्या। गांधीनगर पुलिस ने पकड़ा अवैध डोडा चूरा। अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत बनासा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक नीमच मनोज कुमार राय के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस गणेश, एसडीओपी संजीव मुले के निर्देशन में थाना प्रभारी मनासा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मनासा कंजाडा रोड बालाजी मंदिर के सामने अमरपुरा में नाकाबंदी कर एक सफेद रंग की टाटा एलपीडी से अवैध मादक पदार्थ जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस सूचना पर एक आयसर गाड़ी जिसमें 2 आरोपी सोहनलाल और मोहनलाल जो निवासी चित्तौड़ के रहने वाले हैं, उनसे 4 कुंटल और 70 किलो डोडा चूरा जब्त करने में हमें सफलता मिली है, जिस पर हमने उक्त डोडा चूरा दोनों आरोपियों से जब्त करके एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि डोडा चूरा कहाँ से लाए थे, कहाँ लेके जा रहे थे और इस घटना में और कौन लोग संलिप्त हैं। सर, कार्रवाई कहाँ पर की गई है? ये थाना मनासा के अंतर्गत छोटी कंजाला आती है, उस क्षेत्र से ये जब्त हुआ है और वहीं पर कार्रवाई की गई है। राज्य में चल रहे जबरन टैक्स वसूली और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और साथ ही सरकार की इसको लेकर घोर उदासीनता के चलते ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 3 दिन का सांकेतिक ट्रांसपोर्टेशन लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि यह पूर्णतः शांतिपूर्ण होगा और सरकार को अचेतन अवस्था से जागृत करने के लिए होगा। कोरोना काल में जहां सभी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, वहीं ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि वे देश से डॉक्टर और पुलिस विभाग की तर्ज पर ट्रक ड्राइवरों को भी कोविड-19 वॉरियर्स मानकर उन्हें भी बीमा दिया जाए। उनकी प्रमुख मांग है कि आरटीओ के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार ने बसों के लैंडिंग पास बनाकर परिवहन किया जा रहा है, जो कि गलत है। एसोसिएशन की मांग है कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के समय का टैक्स माफ किया जाए। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। हमारा 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, टोटल व्यापार हमारा बंद रहेगा, परचून बुकिंग बंद रहेगी, देश की गाड़ियाँ कोई भी नहीं चलेगी। ये मध्य प्रदेश से हमने लॉकडाउन किया है। हमारी प्रमुख मांगें जो हैं, एक तो डीजल पे वृद्धि है, डीजल पे एक्साइज पे काफ़ी बढ़ा दी है, 275% टैक्स बढ़ाया है डीजल पे, इतनी वृद्धि होती है। और मध्य प्रदेश के अंदर 23% वेट है इसके ऊपर और 3 रुपये लीटर अतिरिक्त भार है और 1% शेष है। आज की तारीख में डीजल का रेट 40 रुपये होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में 81 रुपीज़ और 41 पैसे है, जो 40 रुपये में डीजल बिकना चाहिए। तो हमारी एक है कि वेट में कमी की जाए। और 2014 में 3.54% एक्साइज ड्यूटी थी, जो आज मोदी जी की सरकार ने 31.83% एक्साइज ड्यूटी कर दी है। मतलब इतनी वृद्धि डीजल पे कर दी है, 275%। तो हमारे इसमें कमी की जाए, राहत दिलाई जाए। दूसरा हमारा है आरटीओ बॉर्डर, जो वहाँ लूट का अड्डा बना हुआ है और गुंडे ज़बरदस्ती पैसा वसूल करते हैं एंट्री के नाम पे। वहाँ गुंडे बिठाए गए, अधिकारी तो कोई पहुँचता नहीं है, सब गुंडे बैठे हुए हैं और पैसा लूटते हैं। जो कोविड-19 के पहले 1000 रुपये 500 रुपये गाड़ी लेते थे, अब 3000, 2500, 3000 रुपये लेते हैं। करोड़ों रुपए का कलेक्शन है, जो बोरियाँ भर भर के नोट डेली का आता है वहाँ से। जब हमारा गाड़ी का फिटनेस ओके है, गाड़ी ओके है, अंडरलोड है, तो बिना पैसे की गाड़ी नहीं निकलती है। चौथा, हम तो टैंकर वालों का मिला हुआ है, व्यापारी बंधु का मिला हुआ है, एलिया चैम्बर ऑफ का मिला है, कंटेनर वाले हैं, जो हैं देश के सभी हमारे साथ हैं, जो ऑल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 52 जगह ही ऑल इंडिया के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं और टोटल व्यापार बंद रहेगा। और एक हमारा ड्राइवर के लिए जो कोविड-19 का सुरक्षा बीमा है वो मिलना चाहिए, जैसे डॉक्टर और सिपाही को मिला हुआ है। उन्होंने भी एसेंशियल गुड्स की सप्लाई की है। जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उन्होंने घर घर तक राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, मेडिसिन दवाई पहुंचाई। यदि वो नहीं पहुंचते तो दवाई कैसे पहुंचती, तो उनको भी मिलना चाहिए। हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम आगे
पूरा देश, पूरी ऑल ओवर इंडिया इस पे लॉकडाउन पे चले जाएगा, आगे रणनीति बना के आगे चले जाएगा। हमने 3 दिन अभी सांकेतिक किया है कि जो ये सोई हुई सरकार जग जाए और हमारी बात मान ले, और नहीं मानती तो पूरी इंडिया में लॉकडाउन हो जाएगा। मेरा नाम विजय कालरा, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस न्यू दिल्ली, वाइस प्रेसिडेंट। मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवसाय की समस्या को लेकर हमने आज आप भाई बंधुओं के साथ एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। सरकार तक हमने पत्र व्यवहार से बात पहुंचाई, मिलकर हमारी बात पहुंचाई, सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी। तो हमें मध्य प्रदेश के अंदर 10 और 11 और 12 तारीख को स्वैच्छिक संपूर्ण लॉकडाउन परिवहन व्यवसाय का चक्का जाम रहेगा। और वो उसमें हमारी मुख्य मांगे जो हैं, मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के ऊपर वेट वृद्धि जो की गई उसे वापस ली जाए, हमारे ड्राइवर भाइयों को कोरोना योद्धा मानकर कोरोना बीमा सुरक्षा कवच दिया जाए, मध्य प्रदेश की परिवहन चेक पोस्टों पर जो लूट डकैती हो रही है उसे बंद किया जाए, और हमारा कोविड-19 काल का तो जो गुड टैक्स रोड टैक्स है उसे माफ़ कर उसमें पेनल्टी जो लगाई गई उसे भी माफ़ किया जाए। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पड़ोसी राज्यों में जो डीजल के रेट हैं उसके बराबर रेट किया जाए। यूपी में 8 रुपये कम डीजल में बिक रहा है हमारे प्रदेश से, गुजरात में 3 रुपये कम बिक रहा है और महाराष्ट्र में 3 रुपये लीटर कम डीजल बिक रहा है। तो हमारी सरकार अगर हमारे यहाँ भी रेट कम करेगी तो भाड़े कम होगा, महंगाई कम होगी और सरकार को राजस्व मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी बात अभी सरकार 3 दिन के अंदर सुन ले। अगर नहीं सुनती है तो हम फिर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ पूरे देश के अंदर बैठक कर आगे अनिश्चित काल के लिए पूरे देश को बंद करेंगे। और हमारे साथ अभी मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के टैंकर, ट्रकें, कंटेनर, बस एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन हमारा साथ दे रही है, अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमारा साथ दे रही है। तो हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार होता है और हम भ्रष्टाचार दे के आते हैं तो भ्रष्टाचार हम आम लोगों की जेब से ही निकालते हैं। आम लोगों की कितने का नुकसान होगा लगभग 3 दिनों में जो हड़ताल? अभी जो व्यापार चल रहा है 25 से 30% सभी का व्यापार चल रहा है, तो उसके आकलन के हिसाब से 400 से 500 करोड़ का पर डे नुकसान सरकार को व्यापारियों को होगा। अगर 100% व्यापार चलता तो कम से कम 2,000-2,500 करोड़ पर डे का नुकसान मध्य प्रदेश में होता है। आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं इससे आम जनता। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिसे लेकर पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल देखा गया। लेकिन बयानों का दौर इस मुद्दे पर थमा नहीं। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर मुहूर्त के समय को लेकर सवाल खड़े किए, जिसका जवाब देते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण सिंह और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बयान में क्या कहा। हर वर्ष आदिवासी दिवस बड़े पैमाने पे कांग्रेस मनाती है। चूँकि कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए वर्चुअल मीटिंग करने का कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है। एक तरफ कांग्रेस आदिवासियों के हित के निर्णय पिछली सरकार में हमने लिए, दूसरी तरफ कल बर्बरतापूर्वक बुरहानपुर के क्षेत्र में, नेपानगर के क्षेत्र में आदिवासी भाइयों के साथ ज़बरदस्त तरीके से में अमानवीय व्यवहार किया गया। ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है इस प्रदेश में। कहीं खरगोन में सिख समाज के नौजवान को बाल पकड़ के घसीटा जाता है, कहीं आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है। हमने कमलनाथ जी ने निर्णय लिया कि वनवासी भाइयों के लिए, और कल एक महान दिवस और है जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हर वर्ष मनाते हैं, उनका दिवस भी है स्मरण करने का। वनवासी भाइयों को कल संबोधित करेंगे। भविष्य में आने वाले समय में उनके लिए हम क्या और अच्छी योजनाएं ला सकते हैं, उनके बारे में भी कमलनाथ जी वनवासी भाइयों से चर्चा करें। 6 मंत्रियों का समूह बना दिया। देखिए, ये तो क्या है, जिस तरह से शिवराज सिंह की सरकार चल रही है, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूं कि आपके 15 साल के निर्णयों पर तो आप दृष्टिपात करें। व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, रेत घोटाला, भूमाफियाओं का संरक्षण, आपने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं उससे प्रदेश में अराजकता का वातावरण बन गया था। हमारी सरकार ने 1.25 साल में जो निर्णय लिए हैं, गौ माता के संरक्षण के लिए गौशालाएं बनाई हैं,
हमने बड़ी बड़ी सड़कें और पुलों का निर्माण के टेंडर किए, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उन्हें, जैसे इंदौर का 6 किलोमीटर का एक एलिवेटेड ब्रिज मैंने स्वीकृत किया था, यातायात का दबाव बहुत है वहाँ, खूब एक्सीडेंट होते हैं, तो अभी इन सरकार ने भी उनको रोक दिया। ऐसी कई सड़कें और पुल विकास का काम रोकने का काम कर रहे हैं। हमने तमाम सारी वो योजनाएं हजारों हजार गाँवों को, मैं ये कहूँ कि नर्मदा काली सिंध नदी, इससे जोड़ के हमने हजारों गाँवों में पानी देने का निर्णय किया। क्या इन बातों की समीक्षा करेंगे? क्या असामाजिक तत्वों को जेल के पीछे हमने पहुंचाया और आपकी सरकार में वो छूट रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे? गरीबों को 600 रुपये हमने दिया, किसानों का कर्ज माफ़ किया, किस बात की समीक्षा करेंगे? कोई व्यापम घोटाला तो हुआ नहीं, कोई ट्रेंडिंग घोटाला हुआ नहीं, सिंचाई में कोई घोटाला हुआ नहीं। तो जांच करना चाहे पूरी सरकार लगा दें, शिवराज खुद मुखिया बन जाए समीक्षा के लिए। जिला बनाना ये वहाँ की जनता की मांग पे निर्भर करता है और वहाँ की उस क्षेत्र की जनता को लगता है कि मेरा जिला मुख्यालय बहुत दूर है और यदि कुछ तहसीलों को मिला के जिला बना दिया जाए तो हमें कार्य की सुविधा रहेगी। तो हमने उस हिसाब से निर्णय लिए। नागदा है, चाचौड़ा है और भी एक ज़िला है, 3 जिला बनाने के हमने। अब इसमें क्या समीक्षा करेंगे? तुम्हारी सरकार थी, तुमने जब आगर एक अलग ज़िला बनाया, 2 विधानसभाएं और 1-2 ज़िले बनाए आपने, इसमें समीक्षा का कोई वो नहीं है। आम जनता की मांग पे कमलनाथ जी को सपना तो नहीं आ रहा था या सज्जन वर्मा को भैया ज़िले अलग कर दो। जनता ने मांग की, जनप्रतिनिधि ने मांग की, तब हमने ज़िला बनाने का निर्णय लिया और कार्रवाई आरंभ की। ये सरकार रोक देगी, हम जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अभियान चालू किया है जिसका कहना है कि एक मास्क अनेक जिंदगी बचा सकता है, जिसको लेकर नगर निगम इंदौर ने 6 केंद्रों पर निःशुल्क मास्क बैंक का शुभारंभ कर दिया है। इंदौर के रंजित हनुमान क्षेत्र में महापौर मालिनी गौड़ ने निःशुल्क मास्क बैंक का शुभारंभ किया। यह बैंक इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा जहां पर निःशुल्क मास्क उपलब्ध रहेंगे। यह मास्क गरीब परिवारों के लिए है जो मास्क नहीं खरीद सकते। विजय बंगाली की रिपोर्ट। विकास की तरफ से माननीय मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने इस अभियान को पूरे मध्य प्रदेश में चलाया है। एक मास्क अनेक ज़िंदगी, एक मास्क से ज़िंदगी बच सकती है। तो सभी लोगों को अवेयर करने के लिए मास्क वितरण का कार्यक्रम नगर निगम द्वारा किया गया है और जो यहाँ 15 अगस्त तक एक करना चाहे वो हमारे इंदौर शहर में जगह जगह नगर निगम द्वारा स्टॉल लगाए गए, वहाँ पर सभी लोग कर सकते हैं। तो ये अभियान आज से शुरू हुआ, ये 15 अगस्त तक अभियान चलेगा और इस अभियान का उद्देश्य सभी की ज़िंदगी बचाना। एक मास्क से सभी लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो ये कार्यक्रम में मास्क ले जा भी सकते हैं और जो सक्षम है वो दे के भी जा सकते हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम है। स्वयंसेवी संस्थाएं, कई सारी सामाजिक संस्थाएं मास्क बनाने का काम कर रही है, तो कुछ कपड़ा डोनेट भी आप लोग कर सकते हैं ताकि वे निःशुल्क जो बना रही हैं उनको सहायता मिल सके। शनिवार को कसरावत तहसील क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र सटराटी में खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि खरगोन बड़वानी में ज्यादातर लोग कृषि का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि विद्यालय स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कॉलेज का निरीक्षण करते हुए हॉस्टल, प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण हॉल, फील्ड और पावर पंप देखकर संसाधनों के बारे में चर्चा भी की। प्रशिक्षण केंद्र सतराटी, प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र सतराटी, जिला खरगोन, यह 1955 से यहाँ स्टार्ट है। यहाँ पर पहले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ट्रेनिंग लेते थे, उसके बाद उसका नाम चेंज होकर यहाँ कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र हो गया है, जो कि यहाँ किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर आज दिनांक को हमारे सांसद महोदय एवं सांसद सदस्य दोनों आए थे, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए आए थे, जो कि कॉलेज अगर खुलती है तो हमारे 3 जिलों को फायदा होगा। 3 जिले के स्टूडेंट उनको
यहीं पे पढ़ने के लिए ये होगी और कृषि में बढ़ोतरी होगी। कृषि विभाग के जो अधिकारी लोग हैं वो भी यहाँ पे आज उपस्थित थे। हम सभी ये मेरी खरगोन बड़वानी लोकसभा का ये खरगोन जिले में सतराटी जो कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है और यहाँ पर मेरे साथ राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय आत्माराम जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष दीपक जी और भाजपा के सब कार्यकर्ता और यहाँ के जो विभाग के अधिकारीगण हैं, इनको लेकर हमने अभी पूरा ये प्रशिक्षण केंद्र को हमने घुमा है और इसकी पूरी जानकारी हम लोगों ने ली। ये जो सेंटर है प्रशिक्षण केंद्र, ये खरगोन, बड़वानी और धार जिले के तीनों जिलों का ये एक सेंटर पॉइंट है। और जिस प्रकार से हमारा ये जो खरगोन बड़वानी जो जिला है, धार है, ये कृषि वाले मामले में भी उन्नत किसान भी यहाँ रहते हैं और कृषि के मामले में यहाँ पर अच्छी खेती की जाती है और इसका लाभ ज़्यादा इस केंद्र का हमको मिले, इसलिए मैं और सुमेर सिंह जी, आत्माराम जी ने इसका पूरा सर्वे किया है। यहाँ पर इस व्यवस्थाओं को हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ चलता है, क्या क्या केंद्र स्थापित हैं, कितनी जमीन है, क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पर स्थापित है, उसका पूरा हमने आकलन किया है। और हम सब ने ऐसा विचार किया है कि हमारे मिशन में है कि हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है और जिस प्रकार से खरगोन और बड़वानी में भी ज़्यादातर जो लोग हैं कृषि का काम करते हैं, तो यहाँ पर कृषि एक महाविद्यालय की स्थापना की जाना चाहिए, उसका भी हमने अभी ध्यान किया है। जमीन का पूरा हमने कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कृषि महाविद्यालय के लिए क्या चीज़ें लग सकती है, ये सब चीज़ों पे हमने अभी अध्ययन भी किया है और हमने प्रोफाइल भी तैयार की और इसलिए आज हमने ये इसका सर्वे किया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। कुछ संसाधनों को लेकर ध्यान में बात आ रही है, कुछ पुराने संसाधन है उसको लेकर भी कुछ बातें ध्यान में आई है, इसलिए मैंने उच्च अधिकारी को बोला है कि आप एक डिटेल बना के दीजिए। जो राज्य सरकार कर सकती है उसको भी हम लोग कराएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और ये तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए आज हम सब लोग निकले और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसान की सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सेंटर भी एक अच्छा सेंटर बने, इसके लिए हम लोग एक अभियान शुरू करेंगे और निश्चित तौर पर ये सेंटर आने वाले कुछ सालों में किसानों के हित के लिए बनेगा और किसानों के साथ चलकर किसानों को लाभ का धंधा बनाने के हितग्राही कामगार साबित हो। मध्य प्रदेश की राजनीति बयानों के वार पलटवार से हमेशा गरमाई हुई रहती है। आए दिन नए नए बयान सुनने को मिलते हैं। अब हाल ही में चल रही दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच तनातनी पर भूपेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं गिरोह है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। आइए सुनाते हैं आपको भी कि भूपेंद्र सिंह ने अपने बयान में क्या कहा। देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ना उसकी कोई विचारधारा है, ना उसका कोई संगठन है। कांग्रेस एक व्यक्तियों का गिरोह है। उस गिरोह के सरगना होते हैं, जैसे पहले बड़े बड़े लोगों के गिरोह हुआ करते थे, हमने डाकुओं के गिरोह सुने हैं, तो इसी तरह से कांग्रेस एक गिरोह है। हर गिरोह के अलग अलग सरगना है और वो अपने गिरोह के सरगना के आधार पर अपनी बात कहते हैं और इसलिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सर देखिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें रह जाती हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, ये कोई ऐसे विषय नहीं है। परंतु देखिए, हम लोगों को अब टेक्नोलॉजी का युग है और इस बात को समझना पड़ेगा कि अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। कल से मध्य प्रदेश में वेबिनार शुरू हुआ है और आप देखेंगे कि कल वेबिनार में देश के विशेषज्ञ जुड़े और सब वर्चुअल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सब जुड़े। किसी को दिल्ली से भोपाल नहीं, पहले हम लोग एक जगह बैठते थे, लोग बाहर से आते थे, मीटिंग्स होती थी। अब सारी कॉन्फ्रेंस जो है वो वर्चुअल चल रही है। हमारे नीति आयोग के विशेषज्ञ, चाहे वो अमिताभ जी हों, चाहे संजय जी हों, चाहे कल माननीय सुरेश प्रभु जी हों, आज भी माननीय सुशासन को लेकर माननीय सहस बुद्धे जी हैं, माननीय पुरुषेंद्र कौरव जी हैं, ऐसे अनेक लोग जो है नीति आयोग के सदस्य हैं, ये सब ऑनलाइन या वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक बड़ा खर्चा भी इससे कम हुआ है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सबको समझना पड़ेगा। आज भी सुशासन के समय उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि अब ई गवर्नेंस का समय है।
हम मोबाइल से सारी सुविधाएं दे सकते हैं, हर सिस्टम को हम पारदर्शी बना सकते हैं। और इसलिए अब टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में इस आधार पे और कोविड ने विशेष रूप से अवसर प्रदान किया है। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी चुनौती आती है तो अवसर लेकर आती है, और उसी में से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प निकला, उसी में से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प निकला, और उस दिशा में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। तो चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम देश में माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया है। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में आती है उसको पुराने कार्यों की समीक्षा हमेशा करना चाहिए। पुरानी सरकार ने कोई जनहित विरोधी निर्णय तो नहीं लिए, पुरानी सरकार ने कोई ऐसे निर्णय तो नहीं लिए जिनमें पारदर्शिता नहीं थी, और इसलिए ये समीक्षा करना चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, इसके पीछे जो निर्णय है उनकी समीक्षा करना है कि कोई निर्णय जनहित का तो नहीं है, कोई निर्णय ऐसा तो नहीं है कि जिसमें पारदर्शिता है, या कोई निर्णय ऐसा तो नहीं है जिसमें दुर्गंध आती है, और इसलिए इसकी समीक्षा करेंगे। इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले पीताम्बरा पीठ और शनिदेव मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद गृह मंत्री मोहन सुहाने के निवास पर पहुंचे और विगत दिनों समाज सेवी जगदीश सुहाने का निधन हो जाने पर उनके परिजनों से मुलाकात भी की। फिर बहादुरपुर ग्राम पहुंचे और गत दिवस चंदन दागी के निधन पर परिजनों के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उज्जैन के नवनिर्मित चिंतामण थाने में शनिवार की सुबह लगभग 3 से 4 बजे के दरमियान ग्राम आकासोदा में किसान के घर अज्ञात आरोपियों ने लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया। आकासोदा में रहने वाले टिकम सिंह ठाकुर की हत्या की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये ग्राम आकासौदा है, थाना चिंतामण गणेश में। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो आकासौदा गांव के बाहरी हिस्से में रहता था। इसका नाम टीकम सिंह पिता दुले सिंह है। इसकी देर रात को हत्या हुई है। जैसा उसकी पत्नी ने बताया कि कुछ अज्ञात लोग घर में आए थे और उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी गई है। जो प्राथमिक रूप से जो बातें आई थी उनको सब देखा गया, वहाँ पर मौका मुआयना किया गया है, जांच की जा रही है और जो भौतिक साक्ष्य वहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं उनको भी एकत्रित किया गया है। आगे जांच जारी है हमारी। जैसा मृतिका की पत्नी जो है बताया है कि वो बदमाश आए थे और कुछ लूट भी की है, पर वहाँ लूट का कोई एविडेंस था नहीं। वो बता नहीं पा रही एग्जैक्टली कि क्या गया है क्या नहीं गया है। लूट का कोई वहाँ पर एविडेंस नज़र नहीं आया, ना कोई फोर्स एंट्री है, ना ही कोई लूट का कोई एविडेंस अभी पता नज़र आया है। लेकिन जांच जारी है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद फिर आप लोगों को और बताएंगे। भानपुरा तहसील के गांधी सागर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें गांधी सागर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांधी सागर नंबर 3 चौराहे पर महिंद्रा की कैश वैन को घेराबंदी का शक के आधार पर रोका। तलाशी करने पर वैन के अंदर से 15 प्लास्टिक के कट्टे 300 किलोग्राम अवैध रूप से डोडा चूरा ले जाते हुए पकड़ाए गए, जिसकी कीमत 3 लाख बताई जा रही है, और कैश वैन महिंद्रा जिसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। ये हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामपुरा साइड से एक सोमराज नाम का व्यक्ति केशवेट टाइप गाड़ी लेके आ रहा है, जिसमें डोडा चूरा भरा हुआ है और जो गांधी सागर से होता हुआ रावत फाटक की तरफ जाएगा। उस सूचना पर से हमने नाकेबंदी की, गांधी सागर नंबर 3 पे इसको रोका, पूछताछ की, तलाशी ली तो इसकी वैन में से 15 कट्टे में डोडा चूरा मिला 3 कुंटल। इससे इसमें डोडा चूरा और वैन सहित कितनी लागत है? डोडा चूरा और वैन सहित लगभग 8 लाख रुपये की। इसमें आरोपी का नाम क्या है और कौन कौन सी धारा में इसके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है? आरोपी का नाम सोमराज पिता भागीरथ विश्नोई, निवासी कानासर, जोधपुर का रहने वाला है। आरोपी पे 8/15 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया जा रहा है। सर, इसमें और भी कोई खुलासा हुआ अभी नामों का जिससे माल लाया था, कहाँ इसको देना था? अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है। जैसी कुछ जांच में आगे आएगा हम आगे बताएंगे। संवाददाता राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।